नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 का न्यू एनसीईआरटी बुक का मैथ प्रश्नावली 7.2 पहला नंबर प्रश्न है। क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात करे तथा प्रत्येक दशा में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि लाभ आए या हानि आए उसे प्रतिशत में भी हमें ज्ञात करना है। तो पहला का ए नंबर प्रश्न है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपया में खरीदा गया तथा 325 रुपया में बेचा गया। इसे हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, हम इसे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। कैंची 250 रुपये में खरीदा गया, यानी कि क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 250 रुपया। क्या होगा 50 रुपया। और हम उस कैंची को 325 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए। 325 रुपया में बेच दिए। तो बेच दी का हम कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य। बेचने का कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 325 रुपया है। तो अब बताइए हमें यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुआ। तो ध्यान रखिए, जब भी हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से जब भी अधिक हो तो क्या हो जाता है, लाभ होता है। हमारा लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर हम घटा लेते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं तो जो आता है वो हमारा लाभ हो जाता है। तो विक्रय मूल्य यानी कि हम बेचे 325 रुपया में और खरीदे थे 250 रुपया में। अब हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद हमारे इसमें आ जाता है 75 रुपया, यानी कि हमको लाभ कितना हुआ है, 75 रुपया लाभ हुआ है। अब इसको क्या है, हमें प्रतिशत में भी बदलना है। प्रतिशत में, यानी लाभ आया है तो लाभ प्रतिशत में भी बनाना है, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत बनाने का, निकालने का फॉर्मूला होता है, जो लाभ आता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और उसको 100 से गुना कर लेते हैं। तो हमारा लाभ आया था 75 रुपया, क्रय मूल्य हमारा था कितना 250 रुपया। अब इसको हम 100 से गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर प्रतिशत भी निकल जाएगा। ये जीरो से इस जीरो को काट दिए, इस 25 से 75 को काट दिए, 3 मरतबे बच गया वहां पर 3 गुना 10, यानी कि 30% जो है हमारा लाभ हुआ। लाभ का प्रतिशत हमारा 30% हो गया। ये आंसर हुआ। बी नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपया में खरीदा और 13,500 रुपया में बेच दिया, तो इसका हमें लाभ हुआ या हानि हुआ यह ज्ञात करना है, और साथ ही साथ उसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इसे भी हम क्या करते हैं, हल करते हैं, बनाते हैं। प्रश्न क्या था, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया, यानी कि फिर क्या है, रेफ्रिजरेटर का दाम कितना है 12,000 रुपया, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना है 12,000 रुपया, यानी कि हम जो खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है, और जो बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। और बेचे हम कितना में, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा हो गया क्या, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया हमारा 13,500 रुपया में। तो बताइए हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो बताया है कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का दाम अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमें लाभ होता है वहां पर। तो हमारा क्या हुआ, लाभ आया। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है, घटाओ क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य हमारा है 13,500 और विक्रय मूल्य है हमारा क्रय मूल्य 12,000 रुपया। अब इसमें से घटाएंगे तो 1,500 रुपया हमारा यहाँ पर 1,500 रुपया आएगा, यानी कि हमें लाभ कितना हुआ 1,500 का, मतलब 1,500 रुपया का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। अब इसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हमारा आया है 1,500 रुपया और क्रय मूल्य हमारा कितना 12,000, और इसमें गुना करते हैं 100 से। इसे काटेंगे हम, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटेंगे, इस 1 जीरो से इसको काट देते हैं। इसके बाद क्या है 3 से इसको काटते हैं, 3 3 चौका 12, और इसे काटते हैं 3 पचे 15। अगर हम गुना करते हैं 5 में 10 से तो 10 पचे कितना आ जाता है, 10 पचे होगा 50 बटा 4। अब इसे हम भाग लगाते हैं, 50 को 4 से अगर हम भाग लगाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, दशमलव देंगे यहाँ पर, जीरो आएगा, 4 पचे 20, यानी कि आ जाएगा 12.5% जो हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया।